इस एडवांस ट्यूटोरियल में अप ट्रेंड के 6 ऐसे सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिसके कारण आपका प्रॉफिट जो है वो 10 गुना तक ज्यादा बढ़ सकता है। और हाँ, इसमें से पांचवा और छठवां पॉइंट जो है ये मेरा फेवरेट है। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो इन 6 बातों को समझने के लिए हमें वीडियो को बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा के रखा हुआ है और ये चार्ट जो है ये बुलिश अप ट्रेंड का यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है। और बुलिश अप ट्रेंड में होता क्या है, ये एक हायर हाई बनाता है और एक हायर लो बनाता है। तो अप ट्रेंड की निशानी जो होती है वो होती है हायर हाई और हायर लो की। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक हाई पॉइंट है और यहाँ पे क्या किया है इसने, मार्केट ने यहाँ इस एरिया को ब्रेक किया हुआ है। यानी अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि पिछले हाई को ब्रेक करते हुए जाना, इसे ही हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं। और आप यहाँ पे भी देखोगे कि ये एक हायर लो बना हुआ है, लेकिन ये भी एक हायर लो बना हुआ है। यानी मार्केट ने क्या किया, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है। जो भी स्टॉक पिछले हाई को ब्रेक करता है और पिछले लो को ब्रेक नहीं करता, उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर। इसी प्रकार का चार्ट जो है हम चार्ट पे भी देख लेते हैं कि अप ट्रेंड को हम कैसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ले लिया है। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हो तो आप एक चीज समझ में आ रही होगी, ये जो अप ट्रेंड है ये स्टार्ट नीचे से हो रहा है और नीचे से स्टार्ट होने के बाद में ये जो चार्ट है ये आपको ऊपर साइड पे जाते हुए दिख रहा है। ये भी एक इसकी बड़ी ही आसान निशानी है कि अगर चार्ट आपका नीचे से स्टार्ट होके ऊपर साइड में जाता है तो ये अप ट्रेंड ही होता है। इसके अलावा आप अप ट्रेंड को समझने के लिए एक और चीज ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि अप ट्रेंड तो आपने देख लिया कि नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जा रहा है। एक और बात हो सकती है, यहाँ पे आप कलर से भी आप अप ट्रेंड को समझ सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कलर्स को अगर देखोगे गौर से तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कैंडल्स है वो बढ़ती हुई कैंडल्स दिख रही है। मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर की कैंडल करके रखा हुआ है। तो मैक्सिमम क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लू कलर की कैंडल जो है ये आपको ज्यादातर देखने के लिए मिल रही है और रेड कलर की कैंडल जो है वो कम नजर आ रही है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, यानी नीचे से स्टार्ट होके ऊपर की ओर, या फिर कलर को देख के आप ये समझ सकते हो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो यहां से आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। और थर्ड पॉइंट जो है यहां से हमारा एडवांस ट्यूटोरियल जो है ये स्टार्ट हो जाता है। तो अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एक अप ट्रेंड का चार्ट है। अब अप ट्रेंड के चार्ट में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक देखोगे आप, ये एक आपका हायर हाई है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये आपका हायर हाई। ये तो सिंपल सी बात है कि आपको देखते बराबर ही आपको अप ट्रेंड समझ में आ गया। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो है ये आपका अप ट्रेंड है, लेकिन जरूरी बात यह है कि ये आपका अप ट्रेंड नहीं है। ये जरूरी बात है, ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है। क्योंकि अप ट्रेंड जो बनता है वो छोटे छोटे ट्रेंड को मिलाने के बाद में एक ट्रेंड बनता है। तो मैं यहाँ पे इन छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अगर आप अप ट्रेंड को देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो लाइन आपकी आ रही है इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है ये आपका अप ट्रेंड में है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है ये आपका बुलिश ट्रेंड में मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कैसे ट्रेड करने का है, ये सबसे ज्यादा यूनिक पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का ट्रेंड बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे ए टू बी, ये जो ट्रेंड है हमारा इसे हम क्या कहेंगे, माइनर ट्रेंड बुलिश या फिर स्मॉल ट्रेंड बुलिश। उसके बाद में बी टू सी माइनर ट्रेंड बेरिश। उसके बाद में सी टू डी माइनर ट्रेंड बुलिश। और उसके बाद में डी टू ई माइनर ट्रेंड बेरिश। ई टू एफ माइनर ट्रेंड बुलिश। एफ टू जी माइनर ट्रेंड बेरिश। और जी टू एच माइनर ट्रेंड बुलिश। ये जो हो गया ये हमारा ट्रेंड हो गया। और आप जो चार्ट को देखते हो, ऐसे जो चार्ट को देखते हो, ये क्या हो गया आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर कितने सारे ट्रेंड आ गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, यानी कई ट्रेंड मिलने के बाद में हमारा एक ट्रेंड बनता है। ठीक है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में देखते हो तो ये कहना बंद कर दो कि स्टॉक मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड है, अप, साइड और डाउन ट्रेंड। असल में स्टॉक मार्केट में ट्रेंड जो होते हैं, हर ट्रेंड के अंदर में 2 से 3 ट्रेंड और रहते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ अप ट्रेंड की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं।
तो बस आपको ये समझना है कि ये जो वेव है आपकी C to D और E to F और उसके बाद में है G to H, इन्हीं ट्रेंड को आपको जो है वो ट्रेड करने का है। इसी बीच में अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो हो सकता है आप लॉस में रहते हो। तो ये सबसे बड़ा एक पहला प्रॉब्लम रहता है कि माइनर ट्रेंड को नहीं समझ पाने के कारण मार्केट में लॉस भी होता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है वो है वेव के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे जब भी आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है तो इसमें हो क्या रहा है, जो आपका स्मॉल ट्रेंड है यानी माइनर ट्रेंड जो है वो बुलिश है। यहाँ पे भी देखिए माइनर ट्रेंड बुलिश, माइनर ट्रेंड बुलिश और माइनर ट्रेंड बुलिश। इसमें हो क्या रहा है, बढ़ने वाला ट्रेंड जो है वो ज्यादा ऊपर की ओर जा रहा है और जो गिरने वाला ट्रेंड है वो कम नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है हमें कम नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है हमें ये कम नीचे गिरा हुआ है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो है ये कम नीचे की ओर गिरा हुआ है। तो जब भी आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश और शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश रहेगा तब आपको क्या करने का है, तभी आपको बाय की पोजीशन जो है वो बनाने की है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। और अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट के ऊपर, यानी फिफ्थ और सिक्स पॉइंट जो है ये मेरा काफी फेवरेट है। अब सबसे पहली बात तो ये समझिए कि देखिए जैसे कि हमने ये डिस्कस किया कि अप ट्रेंड में क्या करता है, मार्केट पिछले हाई को ब्रेक करता है। तो जब भी कोई भी स्टॉक आपका अप ट्रेंड में होगा तो वो क्या करेगा, पिछले हाई को ब्रेक करेगा। पिछले हाई को ब्रेक करता है इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। लेकिन मैंने एक और बात ध्यान में रखी है, अप ट्रेंड में कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो क्या करता है, पिछले हाई को ब्रेक करते हुए जाता है। तो जब भी कोई स्टॉक आपका अप ट्रेंड में रहेगा तो वो क्या करेगा, पिछले हाई को ब्रेक करते हुए जाएगा। तो इसी का हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक चार्ट ले लिया, और यहाँ पे मैंने इस चार्ट को इसलिए ले लिया है क्योंकि ये जो स्टॉक है आज के तारीख में इसने क्या किया है, 52 वीक लो लगाया हुआ है, इसीलिए मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो चार्ट दिख रहा है आपका ये साइडवेज है, लेकिन ये जब स्टॉक जो अप ट्रेंड में था तब इसमें हो क्या रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो वो क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा। और ब्रेकआउट कैसे देगा, वो भी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में देगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से हमारा मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करके अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर मैं इस ब्रेकआउट को देखता हूं और इस ब्रेकआउट को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं तो ये जो ब्रेकआउट है, ये कैंडल जो बनी है ये करीब करीब 9% की कैंडल बनी हुई है, यानी कि अप ट्रेंड में कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है अप ट्रेंड में, रेजिस्टेंस के लाइन पे वहां पे माल जो होता है वो उसे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो अप ट्रेंड में मिस्टेक ये होती है कि लास्ट रेजिस्टेंस को देख के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है और अप ट्रेंड का मार्केट है, इसका मतलब यह है कि वो ब्रेकआउट देने ही वाला है। तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है ये 9% का कैंडल बना हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे इसने क्या किया है, एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये भी मैं इसे भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये भी कैंडल जो आपकी दिख रही है ये करीब करीब 12% की कैंडल बनी हुई है। तो उसके बाद आप यहाँ पे भी देखोगे मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इस कैंडल को भी हम देख लेते हैं, ये कैंडल कितने परसेंट की है। तो ये कैंडल भी करीब करीब 9% की है। कि जब जब मार्केट आपका अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। बस आपको एक ही बात ध्यान में रखने का है, अप ट्रेंड में कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट ढूंढा जाता है। और उसके अलावा आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये भी जो मोमेंटम है, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। और यहाँ पे भी अगर आप इस कैंडल को अगर देख पा रहे हो तो ये जो कैंडल बनी हुई है आपकी, ये भी करीब करीब 10% की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि अप ट्रेंड में हर बार मार्केट क्या करता है, पिछले हाई को ब्रेक करता है, और पिछले हाई को ब्रेक करने के बाद में और बड़ी कैंडल बना देता है, और हम उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। जबकि ये ब्रेकआउट नहीं होते, इसे आप कंटिन्यूशन पैटर्न कह सकते हो, क्योंकि अप ट्रेंड है तो पिछले हाई को ब्रेक करेगा। के बाद में आ जाते हैं हम हमारे छठवें पॉइंट पे। तो छठवें पॉइंट पे यह है कि ये जो एक हमारा जो है ये एक हाई पॉइंट है। अब हाई पॉइंट पे हर किसी का कहना यह है कि ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अप ट्रेंड में कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। काफी लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एंट्री, इस एरिया के आसपास में एंट्री कर लेते हैं, और इस एरिया की एंट्री आने के बाद में यहाँ पे जो माल है वो माल को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। माल को स्क्वायर ऑफ करने के बाद में होता क्या है, यहाँ पे
एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है। उसे काफी लोग ये बोलते हैं कि मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दे दिया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। बाय करने के बाद में अगले 1-2 दिन जो मार्केट है वो ऊपर साइड में चले जाता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। और नीचे गिरना जब स्टार्ट हो जाता है तो कई बार ये होता है कि काफी लोग जो है वो प्राइस टू प्राइस अपना माल जो है वो उसे स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। ये होता है अप ट्रेंड में सबसे कॉमन मिस्टेक कि इस एरिया पे बाय कर लेते हैं, 2 दिन ऊपर की ओर जाता है, फिर उसके बाद में वापस मार्केट नीचे आता है तो प्राइस टू प्राइस जो है वो निकल जाते हैं। और ये जो रैली है E2F की और G2H की, ये रैली का यूज कर नहीं पाते, इसीलिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं वो बीच बीच में नहीं आते, वो सीधा क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में स्टॉक को बाय कर लेते हैं। और उसका जब अच्छा ट्रेंड हो जाए, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जब उसका बुलिश हो जाए, तो उनको ये C2D वाली रैली, E2F वाली रैली और G2H वाली रैली जो होती है ये उनको आसानी से मिल जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो है ट्रेंड बनता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड जब हमारा बुलिश होता है तब हमारा पैसा बनाना जो होता है वो बड़ा ही आसान होता है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखिए कि अप ट्रेंड में कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये E पॉइंट पे और G पॉइंट पे ये जो है यहाँ पे मार्केट नीचे साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे कैच कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आज का पहला वीडियो डाला हुआ है, धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये E पॉइंट पे और ये G पॉइंट पे ये जो रैली है, ये रैली आपको कैसे लेने की है। अगर आपको ये सीखने का है तो आप कंटिन्यूशन में इस वीडियो सीरीज को डेफिनेटली देखिए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड के ऊपर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।